हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो अब मैं नया चैप्टर शुरू किए हैं संविधान से, जिसमें पार्ट उठाए हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम जो दरोगा का वैकेंसी निकला है उसको लेकर क्या होता है कि संविधान से बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, अनुच्छेद से बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, उसी तरह से मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इसको समझ लेंगे और याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला ही चैप्टर हमने उठा लिया है मौलिक अधिकार का, ठीक है, क्योंकि सबकी जुबान पे ही रहता है मौलिक अधिकार के बारे में जानने का। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है और कानूनी अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वह है जिसके तहत जो है रीट जारी किया जा सकता है, लेकिन वही अगर पूछेगा कि कानूनी अधिकार में क्या होता है तो रीट जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से बनना क्वेश्चन जो शुरुआत होता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से। अ से अधिकार हो जाता है और अ से क्या हो जाता है, अमेरिका हो जाता है। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। वहीं पे अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से अगर लिया गया है, तो आंसर क्या लगाना है, कर्तव्य जो लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से, रूस से। क्योंकि किसी का कर्तव्य अगर होता है, अगर उससे वंचित कर दिया जाए तो वो क्या होते हैं, रूस जाते हैं। तो इस तरह से याद रखना है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो लिया गया है अमेरिका से, अ से अधिकार अ से अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से, इसका संबंध अगर पूछा जाए कि संविधान के भाग कितना में है, तो भाग 3 में है। कितने में है, भाग 3 में। अब देखिए मौलिक, इस तरह से याद रखना है कि 3 अक्षर का जो मौलिक है अर्थात भाग 3, मैचिंग करते जाना है दोस्तों कि भाग 3 में जो संबंध है मौलिक अधिकार। जब मौलिक अधिकार का संबंध भाग 3 से हो जाता है तो भाग 3 का एक उपनाम दिया जाता है, कांटा की तरह चुभेगा अर्थात मैग्ना काटा। मैग्ना काटा भाग कितना को कहा जाता है, तो आंसर लगाना है भाग 3 को कहा जाता है मैग्ना काटा। जो कि मैग्ना काटा जो शब्द है वह किस देश की उत्पत्ति है, तो आंसर लगाना है कहां से, ब्रिटेन से, ठीक है। अब बात है दोस्तों कि भाग तो 3 में मौलिक अधिकार है, तो यह भी तो जान लें कि अनुच्छेद कितना में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जो संबंध है अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार जो क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यानी 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। अब यहाँ के देखना दोस्तों कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था अर्थात मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। इसीलिए तो छाया हुआ है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने, 6, मूल संविधान में कितने, 7। तो सता रहा था, एक जो मौलिक अधिकार था वो क्या कर रहा था, सता रहा था, इसलिए उसको हटा दिया एक को। अब बजानना यह है कि किसको हटाया था। तो एक संविधान संशोधन याद रखना है दोस्तों, संशोधन जो हुआ था 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। संपत्ति के अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार में था, के अंतर्गत आता था, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार में रख दिया गया। अब जब इसमें चेंजिंग हुआ है, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार हुआ है, इसका मतलब अनुच्छेद भी चेंजिंग हो गया होगा। तो पहले अगर पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार मूल मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद में था, तो पहले था अनुच्छेद 31 में, और अभी कितना में है, तो 300 के काम में है, 300 के काम में। ध्यान रखना दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था, जब संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार बन गया तो कितना में चला गया है, 300 के काम में। यह घटना कब घटी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। क्लियर, याद रखना दोस्तों। अगर इसको 4 + 4 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
इस तरह से मैचिंग कर लेना है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन एक आता है जो हुआ था 1976 में, अर्थात जब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से याद रखना है कि इसको जोड़ें तो 8 हो गया, अर्थात 78। और यहाँ अगर 42वां की बात अगर पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तब लगाना है अनुच्छेद 1976 लगाना है। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 में का जो संबंध है मौलिक अधिकार से है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान के संविधान में जो कितने हैं, 6 हैं। मौलिक अधिकार जो का संबंध जो अनुच्छेद अगर पूछा जाए कितना में है, तो 12 से 35। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, उसे कानूनी अधिकार बनाकर 300 के काम में रख दिया गया। दोस्तों, मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जिसमें रीट जारी किया जाता है, लेकिन कानूनी अधिकार बनाकर क्या किया, इसमें रीट जारी नहीं किया जा सकता। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं किसे और जो संबंधित है 12 से 35, उसको 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। तो उससे क्या किया गया है दोस्तों, एक सीरियल वाइज सजाया गया है, उसको हमें याद रखना होगा। जैसे समता या समानता का अधिकार, ठीक है, ये एक हो गया। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। 1 2 3 4 5, अब हो गया 6 क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो है दोस्तों क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इससे क्या देखना है दोस्तों, संबंधित अनुच्छेद को देखना है। यह जो है 14 से 18 के बीच है, यह जो है 19 से 22 के बीच है, यह जो है 23 से 24 के बीच है। ये हो गया अनुच्छेद दोस्तों, ध्यान देना है। ये हो गया 25 से अनुच्छेद 28 के बीच है। ये जो हो गया 29 से 30 के बीच है। असंवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद कितना में है, 32 में। समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, जब 18 समाप्त होगा तो 19 ही तो आएगा, तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का जो अधिकार है 29 से 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 32 में। अब इतना देखना है दोस्तों कि आप तो बताए थे कि 12 से 35 है, ठीक है, तो
31 कहाँ गया? तो 31 तो अभी बताए थे कि 31 में जो था संपत्ति का अधिकार वह कहाँ चला गया? मौलिक अधिकार से निकलकर कानूनी अधिकार में चला गया, अर्थात 31 यहीं से समाप्त हो जाता है। और बाकी 3 जो और होते हैं उसको अलग से पढ़ा जाता है, उसको अलग से बताएंगे। इसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों? यह तो देखिए किस तरह से याद रखना है। पहले इस तरह से अनुच्छेद याद कर लेते हैं। 14 से 18, फिर 19 से 22, 14 से 18, 19 से 22, फिर 23, 24 एक साथ, 25 से 28, 29 और 30, अनुच्छेद अंतिम में आएगा तो 32। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, फिर आ जाएगा 29, 30 और 32। ठीक है दोस्तों, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसको इस तरह से याद रखना है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ट्रिक यूज करेंगे। देखिए वह कौन सा ट्रिक है। एक लाइन में याद हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है क्या कि समा स्वतः शोधा, समा जो है स्वतः शोधा, सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार को। बस इतना याद रखना दोस्तों। कोई जैसे समा नाम का कोई व्यक्ति है, वह क्या किया? स्वतः अर्थात खुद वह शोध दिया है। उस तरह से याद रखना है कि समा स्वतः शोधा, क्या शोधा? सांस्कृतिक शिक्षा और संवैधानिक उपचार को। बस इतना सा याद रखना है दोस्तों। ये सारा जो क्या होगा, मौलिक अधिकार हमें याद हो जाएगा। समा अर्थात समता का या समानता का अधिकार, स्वतः अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार, शोधा, सो अलग होगा, ध अलग होगा। सो का मतलब हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध का मतलब हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा अर्थात सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, और संवैधानिक उपचार का हो जाएगा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह एक ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों तो मौलिक अधिकार जो ये बनता है, कभी कभी डायरेक्टली सजाने के लिए दे दिया जाता है, तो वहां से भी आप इसका हल कर सकते हैं, या फिर इसको सीरियल वाइज आप सजा कर आंसर लगा सकते हैं। तो समा स्वतः शोधा, शोधा से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा से सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और अंत में अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, यही अनुच्छेद 32 है दोस्तों, जिसे भीमराव अंबेडकर के द्वारा आत्मा कहा गया है। अगर पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 लगाना है। लेकिन ऐसा ही अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि किसे संविधान में किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो आंसर प्रस्तावना होगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर लगा दिया जाए तो आंसर 32, अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कुछ भी दिया हो, चाहे अनुच्छेद दिया हो चाहे शब्द दिया रहेगा। लेकिन ऐसा ही अगर पूछ दिया जाए कि किसे संविधान में संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। लेकिन भीमराव अंबेडकर के द्वारा अगर बोला है कि वो किसे कहे थे, तब आंसर लगाना अनुच्छेद 32 को। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यह याद हो गया होगा।